नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी साथियों। आपने बात कर रहे हैं भारत के अपवाह तंत्र में, और भारत के अपवाह तंत्र में हमने हिमालय की नदियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में गोदावरी नदी के बारे में विस्तार से हमने पढ़ लिया। आज अपने चर्चा करते हैं कृष्णा और कावेरी नदी की। तो शुरू करते हैं अपने भारत का प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह है तंत्र, और अपवाह तंत्र में आज बात करेंगे अपने प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में बात करते हैं कृष्णा नदी की। गोदावरी नदी के बारे में कल हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज अपने कृष्णा नदी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कृष्णा नदी है वो दक्षिणी भारत की नदी है, और ये दक्षिणी भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी गोदावरी है और दूसरी कृष्णा नदी है। अब अपने बात करते हैं कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र से यानी महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर से निकलने के बाद में ये सीधी यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो ये महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में बहती है। यानी 3 राज्यों में बहने वाली ये नदी है, और 3 राज्यों में बहने के बाद में ये नदी अपना जल विसर्जन करती है बंगाल की खाड़ी में। इनकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में यानी जो सबसे पहली नदी है वो है भीमा। दूसरी इसकी सहायक नदी है जिसकी कोयना, और तीसरी इसकी सहायक नदी है जो मूसी नदी है। मूसी नदी के किनारे पे यानी एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है हैदराबाद, और हैदराबाद अपने इस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है संयुक्त रूप से। एक इसकी जो सहायक नदी है जो 2 धाराओं से मिलने के बाद में यानी चलती है, और दोनों धाराएं यानी तुंग और भद्रा, इसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर इनके उद्गम स्थल से यानी बंगाल की खाड़ी की तक की जो अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये 1400 किलोमीटर बहने वाली नदी है, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दक्षिणी भारत की। पहले अपनी गोदावरी थी। अब इसके ऊपर अपने कुछ परियोजनाएं बनी हुई है। उन परियोजनाओं की बात करते हैं, जिसमें से पहली परियोजना है वो है अलमाटी परियोजना। अलमाटी परियोजना, ये अलमाटी परियोजना कर्नाटक के अंदर बनी हुई है। ये कर्नाटक की परियोजना है जो यहां कर्नाटक में बनी हुई है। दूसरी अगर बात करें परियोजना की तो आंध्र प्रदेश में बनी हुई है, और आंध्र प्रदेश की जो परियोजना है वो है नागार्जुन परियोजना, और एक और परियोजना है आंध्र प्रदेश के अंदर जो है मेटूर परियोजना। ये 2 परियोजनाएं आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये 2 परियोजनाएं आंध्र प्रदेश की परियोजनाएं हैं, और एक परियोजना है जो अलमाटी परियोजना है जो कर्नाटक की यानी परियोजना है। महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलने के बाद में यानी ये बहते हुए सीधी 3 राज्यों से अपने बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें भीमा, कोयना, मूसी और तुंगभद्रा ये 4 इनकी सहायक नदियां हैं। ये इस कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र है। अब अपने अगली नदी है उसकी बात करते हैं जो कावेरी नदी है।
इसमें ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, परियोजनाओं से पूछा जाता है कृष्णा नदी का। अब अपने बात करते हैं कावेरी नदी की। दक्षिणी भारत की कावेरी नदी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कावेरी नदी से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कावेरी नदी है, उसका जो उद्गम स्थल की बात करें अपने, तो ये उद्गम स्थल इनका यानी कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक से सीधी ये तमिलनाडु में जाकर के अपना जल विसर्जित करती है। कर्नाटक के अंदर ये ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणियों से निकलती है, और ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणियां सादरी की पहाड़ियां हैं, उसके ऊपर है। सादरी की पहाड़ियों में यानी ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहां से ये निकलने के बाद में सीधी यानी कर्नाटक से तमिलनाडु, यानी दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। इस नदी की प्रमुख विशेषता ये है, ये टोटल इनका अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 825 किलोमीटर इनका अपवाह क्षेत्र है। ये नदी जो कावेरी नदी है, ये दक्षिण भारत की एक तो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, पवित्र नदी मानी जाती है, क्योंकि अगर हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करें तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा, और दक्षिणी भारत की पवित्र नदियों में बात करें तो ये दक्षिण में अपने कावेरी नदी है, इसीलिए इसको कहते हैं यानी दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा कहते हैं क्योंकि दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, और दक्षिणी गंगा है वो कावेरी नदी को कहते हैं। अब अपने कावेरी नदी के यानी परियोजनाएं हैं। इस कावेरी नदी पे एक यानी जलप्रपात बना हुआ है, और ये कर्नाटक के अंदर बना हुआ है, जो शिव समुद्रम यानी जलप्रपात बना हुआ है। शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, सेकंड सबसे बड़ा। पहला जो सबसे बड़ा है वो शरावती नदी के ऊपर जोग यानी जलप्रपात है, वो भारत का सबसे बड़ा है। और दूसरी की बात करें तो अपने शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी का है। दूसरी इस नदी के ऊपर एक शिव समुद्रम परियोजना भी बनी हुई है। और दूसरी अगर परियोजना की बात करें तो इसमें जो परियोजना है वो मेटूर परियोजना है, वो भी इसी यानी नदी पे बनी हुई है। तो इनकी दो परियोजनाएं बनी हुई है, शिव समुद्रम और मेटूर परियोजना। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो कावेरी नदी है ये यानी दो मानसूनों से वर्षा ग्रहण करती है। क्योंकि एक तो जैसे ये कर्नाटक में आता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जैसे ही यहाँ पहुंचता है सादरी की पहाड़ियों के अंदर ये काफी वर्षा करता है, जिससे इनको अधिक जल प्राप्त हो जाता है। और दूसरा जब वापस लौटता हुआ जो मानसून आता है, और लौटते हुए मानसून के कारण यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर जो वर्षा करता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, तो उस समय लौटते हुए मानसून के कारण भी यानी उत्तर पूर्वी मानसून से इनकी वर्षा करते हैं। तो इस कारण से ये दो मानसूनों से जल ग्रहण करने वाली नदी है। दूसरी अगर बात की जाए इसमें यानी कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी है इनकी जो सहायक नदियां हैं उनकी अगर बात करें तो नंबर एक इसकी
काबिनी, दूसरी इसकी भवानी और तीसरी है हेमावती और चौथी नदी है आपकी अमरावती। ये 4 इनकी सहायक नदियां हैं। अब अगर बात करें हमने कावेरी नदी की और तो कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी को यानी हीरों के लिए प्रसिद्ध नदी माना जाता है, क्योंकि इस कावेरी नदी के किनारे ही यानी कोलार की खानें हैं, कोलार की खान, और कोलार की खान से हीरा निकाला जाता है और ये कर्नाटक के अंदर है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है, क्योंकि यानी कोलार की खानों के लिए, हीरों के लिए प्रसिद्ध जानी जाती है कावेरी नदी। दूसरा इसकी बात करें, जैसे ये कावेरी नदी यानी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, तो उससे पहले ये यानी ब्रह्मगिरी से निकलने से पहले ये 3 धाराओं में विभक्त होती है। तो इसमें जो पहली उत्तर वाली धारा है, इस धारा पे यानी श्री रंगपट्टनम और दूसरा है यानी रंगाद्वीप। श्री रंगपट्टनम और यानी इसके ऊपर रंगाद्वीप है, ये 2 यानी शहर या द्वीप बने हुए हैं, जिसमें श्री रंगपट्टनम टीपू सुल्तान के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मैसूर के अंदर सबसे यानी शक्तिशाली यानी शासक हुआ था वो टीपू सुल्तान था। इसीलिए इन कावेरी नदी के यानी किनारे पे ये 2 शहर है, रंगाद्वीप और रंगपट्टनम यानी द्वीप भी बने हुए इसके ऊपर। ये जो कावेरी नदी है इसके ऊपर बने हुए हैं। अब अपने बात कर रहे थे कि कुछ बाय मिस्टेक हो गया था अपने कृष्णा नदी का, कि कृष्णा नदी है, उस कृष्णा नदी पे परियोजना बनी हुई थी। उस परियोजनाओं में एक जो मेटूर परियोजना है ये लिखाया गया है, ये मेटूर परियोजना न होकर के यानी परियोजना है श्रीशैलम परियोजना है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। अब अपने अगली जो नदी तंत्र की बात करेंगे वो नदियां रहेगी अपने यानी महानदी और महानदी के बारे में अपने कल चर्चा करेंगे। तो अपने जो चैनल है ज्योग्राफी बाय MP सर, उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि दूर दराज के मित्रों को, साथियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। और फीडबैक जरूर देना, क्योंकि अपना जो ये चैनल है इसमें जो भी पढ़ाया जाता है कैसा लगता है, और साथ में अपने जो भी जितना पढ़ाया जाता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं है, बिल्कुल एकदम टॉपिक के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। अपने भारतीय जो भौतिक प्रदेश से लेकर के जलवायु के बाद में अब अपना जो ये अवगात अंतर चल रहा है, जिसमें हिमालय की नदियां हो चुकी है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो चल रही है। तो अधिक से अधिक इनका लाभ उठाइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।